ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पिता वर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम। नरदेव शास्त्री जो गुरुकुल वृंदावन के मुख्य अधिकारी भी रहे, मनोहर विद्यालंकार जो विद्वान रहे, आर्य जगत के योग्य विद्वान रहे, और बहुत से लोग हैं। पंडित धुरेंद्र शास्त्री जो आर्य जगत के प्रख्यात विद्वानों में से एक रहे और उनका योगदान आर्य समाज में बहुत बड़ा रहा, जो बाद में स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती कहलाए। ये सब इतिहास में दर्ज है, किसी से छिपा नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन की धूम मचा दी और उनके प्रवचन से प्रभावित होकर अनेक लोग इस मिशन में शामिल हुए। 1908 में महाराजा गायकवाड़ शिष्य बने और आत्माराम अमृतसरी को उन्होंने बुलवाया और उनसे प्रभावित हुए। दलित समाज के लिए 400 पाठशालाएं खुलवाई, जिसमें 30,000 से अधिक बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने राजनियम बना करके अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाया। आज जो अंबेडकर बंधु मानवीय अम्बेडकरवादी जो मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं, उन अंबेडकर जैसे विद्वान को महाराजा गायकवाड़ ने ऋण दे करके विदेश भेजा और उनकी शिक्षा में मदद की। जब डॉक्टर अंबेडकर इस ऋण को अदा करने में सक्षम नहीं हुए तो आत्माराम के कहने पर उनको ऋण से मुक्त करा दिया। और जब स्वामी जी ने इस कार्य को किया तो काफी कार्य में गति आई और आर्य समाजी ही उनके इस कार्य में विरोधी बन गए। यह विरोध व्यक्तिगत न होकर के व्यक्तिगत बन गया, सामाजिक विरोध न होकर के व्यक्तिगत विरोध बन गया और मनोमालिन्य बढ़ गया। जिस कांग्रेस से वो संबद्ध थे, उन्होंने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में इस संबद्ध विषय को उठाया
पर कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही सफलता प्राप्त की इस विषय में उन्होंने। नागपुर के अधिवेशन में भी इस विषय को उठाया, पर उनकी उपेक्षा की गई और कांग्रेस ने कोई समाधान नहीं निकाला। अगर उनकी बात मान ली गई होती तो कांग्रेस से कोई पेरियार नहीं निकलता, और वो पेरियार के निकलने के बाद में भी इससे उदासीन ही बनी रही। और मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस का कोई अध्यक्ष 1885 से लेकर के और 1926 तक कोई दलित नहीं बना। ये एक इतिहास का प्रश्न है जो सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछा जाना चाहिए। गांधी, नेहरू, पटेल, के.एम. मुंशी इत्यादि की परंपरा का जो आज के परिप्रेक्ष्य में निर्वहन कर रहे हैं, जो सर्वग्राहिता की बात करते हैं, उनसे ये प्रश्न निश्चित ही पूछा जाना चाहिए। वो इस जवाब के लिए बाध्य हैं। और जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रश्न उठाते हैं, उनसे तो खास करके पूछना चाहिए। वो हमें दलित विरोधी कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दलित विरोधी कहते हैं, पर उनके यहाँ दलितों का सम्मान क्यों नहीं हुआ? अंबेडकर के साथ ठीक व्यवहार क्यों नहीं हुआ? योगेंद्रनाथ मंडल के साथ आपने संबंध क्यों नहीं स्थापित किया? मुस्लिम लीग से समझौता लोकमान्य तिलक ने किया, पर अंबेडकर से कांग्रेसियों ने समझौता क्यों नहीं किया? योगेंद्रनाथ मंडल से समझौता क्यों नहीं किया? 1885 से लगाकर 1947 में मैंने इतनी कालखंड तक तीव्र विरोध किया गया, इसकी सुनी नहीं गई, इसको उचित सम्मान नहीं दिया गया। और अगर ऐसा होता तो योगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग से समझौता करने को बाध्य न होते और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार न बनती और न इतना भीषण भयावह हत्याकांड होता। इस भीषण और भयावह हत्याकांड के जिम्मेदार केवल एकमात्र कांग्रेसी अंग्रेज वक्त होमपंथी हैं, जिनको कभी भी डायरेक्ट एक्शन के लिए माफ नहीं किया जा सकता। न ही मुस्लिम लीग को इतनी ताकत मिलती और न ही इतनी भयानक दुर्घटना घटती जो 16 अगस्त 1946 में कुकृत्य के रूप में दर्ज है। इन्होंने संघर्ष करने के बजाय उनके सामने घुटने टेक दिए और बहुत ही निर्लज्जता तरीके से उनकी हर मांगों को मान लिया। घुटने तो उन्होंने हमेशा सही टेके, ये कोई नई बात इनके लिए नहीं है। इस प्रकार से योगेंद्रनाथ मंडल ने खुल्लम खुल्ला दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए मुस्लिम लीग के साथ चले गए और पाकिस्तान चले गए। वो वहां के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने जाकर के, पर वहां भी उनकी दाल नहीं गली और जब उन्होंने दुर्गति की, पाकिस्तानियों ने वहां से जी बचा करके भागे और इतिहास के किस कोने में योगेंद्रनाथ मंडल समाहित हो गए आज कोई पता नहीं है। कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये इतिहास के कोने में छिपा हुआ। इसको कोई भी कह नहीं सकता कि इतिहास में ये सारी चीजें दर्ज हैं। योगेंद्रनाथ मंडल का फिर कभी कोई नामो निशान नहीं हुआ। इस प्रकार से ये इतिहास का एक दुखद पहलू है। कांग्रेस में कि अग्रिम पंक्ति का कोई ऐसा नेता नहीं था जो योगेंद्रनाथ मंडल या
डॉक्टर अंबेडकर से मधुरता के साथ व्यवहार करता, उनको जोड़ता और विखंडन के रास्ते पर जाने से उनको बचाता। इस प्रकार से शुरू से ही इसमें कोताही बरती गई और काकीनाड़ा के अधिवेशन में स्वामी श्रद्धानंद ने शिरकत की और वहां मौलाना हसरत मोहानी ने और मोहम्मद अली ने कहा कि दलित लावारिस माल हैं, जिनको हिंदू और मुसलमानों में आधा आधा बांट लेना चाहिए। इस विचार का प्रबल समर्थन तथाकथित सेकुलर राष्ट्रवादी अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सीमांता गांधी ने भी समर्थन किया था। यही विचार रिफॉर्म कमेटी के सामने ईसाई प्रतिनिधि यूथ टकर ने कहा कि ये अछूत ब्रिटिश जहाज के लंगर के रूप में काम करेंगे, माने भाई हमारे हैं और ब्रिटिश के लंगर के रूप में काम करें। और किया भी यही, हुआ भी यही। जो महारजाती शिवाजी के समय में, शिवाजी के स्वातंत्र युद्ध में कंधे से कंधा भिड़ा करके लड़ी, वो क्यों और किस कारण से अंग्रेजों की ओर से उसने युद्ध किया, एक इतिहास का कटु सत्य है और इस पर विद्वानों को अनुसंधान करना चाहिए, अनुसंधेय विषय है। इसी महाराजाति में महान क्रांतिकारी विद्वान डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, ये किसी से छिपा नहीं है। इस प्रकार से इन शब्दों का स्वामी जी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इनसे कांग्रेस का मतभेद हो गया और इस प्रकार से वो अछूतोद्धार के प्रश्न पर हिंदू समाज की रक्षा में जुट गए और उन्होंने अपना सारा कार्य हिंदू समाज के सुरक्षा में कर दिया और उसके लिए कटिबद्ध हो गए। ये इधर कांग्रेस के सदस्य अछूतोद्धार के कार्यक्रम में इनके रास्ते में रोड़ा अटकाने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनका कार्य सफल हो और हिंदू समाज किसी भी प्रकार से समरस हो, क्योंकि इसी में उनका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हित था कि हिंदू समाज में दरार पड़े और हिंदू समाज में दरार डालने का उद्योग करने लगे। इस प्रकार से उनके विरुद्ध नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लगे और जो उनकी मृत्यु के बाद में ही जाकर रुके, ये किसी से छिपा नहीं।